ये जमावड़ा जो दिख रहा है ना, ये सीमा हैदर के लिए लगा है। कोई कहता है सीमा हैदर ठीक है, कोई कहता है ठीक नहीं है। सीमा हैदर के जो हिंदुस्तानी पति हैं सचिन मीणा, उनके लिए मिथिलेश भाटी और एक कौन भाटी हैं, गीता भाटी। मिथिलेश भाटी और गीता भाटी ने लप्पू झिंगुर जैसा शब्द कहा और सीमा हैदर ने भेज दिया नोटिस। सीमा हैदर ने कहा मेरा पति मेरा देवता है, मेरा पति तो परमेश्वर है, उसे झिंगुर मत बोलना, सब कुछ कह देना, झिंगुर मत बोलना। इस पर अलग अलग ओपिनियन है। पिछले 15 दिन का ये ओपिनियन है। कोई कहता है ठीक हो रहा है, कोई कहता है नाटक हो रहा है, कोई कहता है नौटंकी हो रही है। मेरे कोलीग हैं दानिश आप तक खबरें पहुंचाते हैं और सीमा हैदर को लेकर, उस स्टोरी को लेकर के बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। दानिश, अब सीमा हैदर ने, सचिन ने नोटिस भेज दिया है गीता भाटी को, मिथिलेश भाटी को कि आपने लप्पू और झिंगुर कहा, ये ठीक नहीं है। इस पर आपका ओपिनियन क्या है? मेरा ओपिनियन ये है कि किसी का नाम बिगाड़ना सही नहीं है, लेकिन सीमा को जिस तरीके से हाईलाइट किया जा रहा है वो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात नहीं है। हाईलाइट करने वाले कौन? हम या आप? हम और आप, सबसे ज़्यादा आप। भैया कटघरे में खड़ा कर रहा है, इसको साथ में लेकर के आना। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने खुद ही अपने लिए खतरा मोल ले लिया है। अनन्या, राशिद सर को ये उल्टा भारी पड़ गया है। लेकिन ये बात आगे शुरू हो, मैं एक और बात बता देती हूँ कि जिस क्या नाम है, मिथिलेश भाटी के लिए सीमा सचिन सब अगेंस्ट है। सीमा हैदर के जो पहले पति हैं, या अब हैं या नहीं है, गुलाम हैदर, वो सपोर्ट कर रहे हैं मिथिलेश भाटी का। वो कह रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा हुआ वीडियो बनाकर, और मुझे लगता है कि मेरा कोई रिश्ता तो नहीं है मिथिलेश भाटी से, लेकिन वो जो कह रही है वो बिल्कुल सही बोल रही है। देखिए, किसी को बॉडी शेम करना या किसी के फेस के अकॉर्डिंग किसी को कुछ कहना वो गलत होता है। अगर आपको मुझे कहा जाए, चाहे वो किसी भी कंट्री का क्यों ना हो, तो वो चीज़ एक एंगल से गलत है। बाकी इसे इतना बड़ा इशू इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि आजकल सब लोग इसी के बारे में जानना चाहते हैं। अगर किसी के बारे में लोग ज़्यादा जानना चाहेंगे तो उसमें 4 बातें जोड़ के बोली जाएंगी, 4 बातें कम करके बोली जाएंगी। और मैं इनको काउंटर करना चाहूँगा कि सीधी सी बात है, ग्रामीण स्तर की जब बात आती है तो ग्रामीण में ऐसे झिंगुर और लप्पू जैसे शब्द बहुत तुच्छ शब्द हैं, ये चलता है आम बोलचाल की भाषा में। आम शख्सियत के लिए चीज़ आम हो जाती है ना, जब वो इतनी सेलिब्रिटी कहाँ से हो गई? लोगों ने बनाया है, लोगों ने बनाया है, पाकिस्तान से आई हुई है, चाहे कहीं से भी क्यों ना आए, बट लोग जानना पाकिस्तान से आई हुई है ना, पाकिस्तान से आई हुई है। और नॉर्मल इंसान नहीं, कोई बहुत बड़ी हस्ती नहीं रही, उन्होंने बहुत बड़ा मुकाम हासिल नहीं किया है। उन्होंने देश और बॉडी शेमिंग करना ठीक है, बॉडी शेमिंग करना गलत है, लेकिन लप्पू और झिंगुर ये गांव में हर जगह बोलचाल में चलता है। हमारे यहाँ मैं भी टोके जाने के बाद बार-बार इस बात को बोलने के लिए भी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल आप ठीक मानते? नहीं, ठीक नहीं मानता हूँ, जो गलत है गलत, लेकिन इतना बड़ी बात भी नहीं है। इसे इशू बनाना, एजेंडा बनाना, वो भी सही मेरे ख्याल से नहीं लगता है। बट दूसरा पॉइंट ये भी है ना, उनके वकील बना रहे हैं, वो भी फेमस होना चाहते हैं, वो भी मशहूर होना चाहते हैं। अब उन्होंने लप्पू और झिंगुर बोल के फेमस हो गए, वो भी सोचते हैं उनके ऊपर कुछ करेंगे तो हमारा भी कुछ नाम बन जाएगा। ऐसा भी मैं तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम हैप्पी है सर। हैप्पी जी, यानी सबको हैप्पी करके रखते हो। पहले तो हैप्पी हो जाओ। हैप्पी हो, चलो ऐसे हैप्पी होकर के दिखाओ। इतने गुस्से में तुम मुझे डरा रहे हो। क्या नाम है तुम्हारा? प्रिया। इतना सुंदर नाम है, तुम डरा रहे हो। पहले तो हैप्पी होकर के दिखाओ। चलो बिल्कुल हैप्पी। अच्छा, हम तो हिंदुस्तान से हैं जी, तो मैं तो पुरुष प्रधान सर, ये पावर दिखाई जा रही है। बात पुरुष प्रधान की नहीं, बात एक सच्चाई की है। मतलब जो नहीं, औरत की आवाज को क्या? दानिश बहुत संजीदा है। बोला तो सचिन को गया है, बोला तो निशा आ जाओ तुम, तो फिर पुरुष को कैसे दबा रहा हूँ? बोला तो सचिन को गया, पुरुष को ही। अरे हैप्पी रह तू, रुक जा 1 मिनट। दानिश रहो मेरे साथ में, बहुत अच्छा बोल रहे हो तुम। अनन्या को माइक तो दे दो, घर ले जाओगे क्या? तो मेरे साथ चूंकि दानिश भी है, दानिश बहुत संजीदा से हैं। दानिश कानूनी तौर से भी, जर्नलिस्टिक वे में भी, और सोशली भी हमें ये बताएंगे, समझाएंगे कि बॉडी शेमिंग को इस तरह के देसी शब्दों से क्या अलग माना जाए या एक जैसा ही माना जाए। दानिश सर, देशी शब्दों के जहाँ तक बात है, ग्रामीण या गांव में से हंसी मजाक तो चलते रहते हैं, लेकिन जहाँ हंसी मजाक होता है वहीं हमें कानून भी हमें रास्ता बताता है कि बिल्कुल वही नहीं, बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ कि कानून भी यानी अनन्या ये कहना चाहती है कि ज्यादा भैया मैं तुम्हें लप्पू बोल दूं, मैं तुम्हें झिंगुर बोल दूं, ये कहना चाहती हूँ? नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहती। मैं गिलहरी बोल दूं, मैं के शब्दों का इस्तेमाल किसी के लिए कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि चलो हंसी मजाक में कर दिया, तो जिसके अच्छा एक बात बताओ, फिर तो जहाँ तक गुलाम का सवाल है, अब गुलाम बेचारा दिल का मारा हो तो और अब तो तीसरी शादी करने की तैयारी में। सीमा के बारे में कोई कुछ भी कहेगा तो दिल को खुश होगा ही, और उसको दिल के ठंडक पहुंचेगी, अरमान उसका, क्योंकि उसको दिल तोड़ के वो आई है, सरहद पार करके आई है। सचिन के लिए सीमा प्यार होगी, लेकिन गुलाम हैदर के लिए तो वो एक बेवफाई है उसके लिए। एक तरफ बेवफाई, एक तरफ प्यार। ये हैप्पी तो प्यार का मारा है, प्यार का समझ में आ गया दोस्त, एक तरफ प्यार, समझ में आ गया दोस्त।
छोड़ के भी तो गए थे ना पहले, ये देखो, भी तो हुआ था। इससे सबसे पहले अगर वो गुलाम- छोड़ के नहीं जाते तो शायद नहीं, आज छोड़ कुछ के ऐसा नहीं नहीं जाते। होता। पाकिस्तान जिम्मेदारी छोड़ दो, अच्छा चार ठीक है, बच्चों की आप माँ अपने होने के बच्चों को बाद छोड़िए, एक पति को जिम्मेदारी छोड़ छोड़िए, करके फिर कह आना, दीजिए मैं उस पति वेट के लिए करूंगी। क्या होगा यार, उसके लिए भी तो सोचो, उसकी वो भी गए feelings- क्यों थे? हो सकता है सीमा वो के गए लिए, क्यों थे? सीमा के लिए उसके जहन में बहुत और प्यार लड़के हो। एक मिनट सुनो पहले, जी सर। मान लो वो शौहर जुल्म करता हो, मान लो वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो, क्या क्या पता आप प्रशासन के पास हो ये सकता खबर है नहीं कि देनी तुम थी? जज क्या बनोगे? वहाँ से उठ करके सीधे जज हिंदुस्तान- बनोगे तुम? अरे जज नहीं जज नहीं बनो, अपना opinion दो। ओपिनियन बिल्कुल है सर हमारा। निशा, क्यों नहीं निशा आना आ गया हो, हिंदुस्तान? निशा ओपिनियन बहुत दमदारी के साथ है। नहीं, एक बात बताओ मैम, सीधी सी बात की, वो पाकिस्तान से मतलब डायरेक्ट बिना वीजा के, बिना किसी लीगल वे में आ जाती है तो मैं उसको सपोर्ट करूं, लेकिन वहाँ पाकिस्तानी के प्रशासन में भरोसा निशा उनको नहीं है। बोलेगी। उतना दूर से यहाँ निशा तक आ बोलेगी जाती है। हैप्पी अरे बोलिए सर, कंट्रोल, बोलिए हैप्पी निशा। हैप्पी कंट्रोल। मुझे लगता है उसने गलत किया है, उसको वहाँ से यहाँ डायरेक्ट नहीं आना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि उसको प्यार हो गया हो सचिन से। यहाँ से डायरेक्ट नहीं आना चाहिए, नेपाल में जाना चाहिए। नहीं, नेपाल में नहीं जाना चाहिए, लेकिन हो सकता है उसको प्यार हो गया सचिन से, इसलिए वो छोड़ के आ गई हो। ना भारत ना जाए, दुबई में जा करके प्यार मोहब्बत करे। नहीं, नहीं सर, भारत आई तो गलत और कहीं और जाए सही। नहीं कहीं नहीं जाए वो, हो सकता है अपने रिश्ते से वो खुश नहीं हो, सचिन से उसको वो चीज़। अनन्या, दानिश ऑन अ वेरी सीरियस नोट, बल्कि अनन्या तुमसे ही बात करना चाह रहा था। दानिश तुम भी सुनना, हमारे यहाँ ऐसे तो बड़े बड़े मुहावरे भी हैं, बड़ी लोकोक्तियाँ भी हैं। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, अगर मैं हैप्पी को कहने लगा तो हैप्पी बंदर, क्यों हैप्पी बंदर तो नहीं हो जाएगा? तो है ना, नहीं ना, तो फिर बात तो सही है कि फिर लेकिन ऐतराज सर, जब एक ही बात को बार बार रिपीट करेंगे तो वही हैप्पी नाराज होने शुरू कर देंगे। जब आप बार बार किसी बात को कहेंगे, बंदर को क्या मालूम अदरक की कदर, तो एक बार कहेंगे तो मैं चोर की दाढ़ी में तिनका कहूंगा, क्या तिनका ढूंढने लगोगे आप? एक बार वो नहीं अवॉइड करेंगे, लेकिन 2 बार कहेंगे, 3 बार कहेंगे, पलट के आपको जवाब देंगे। फील होने लगेगा कि क्या सच कि में मेरा कहीं मैं मजाक चोर उड़ा तो रहे नहीं हैं। हूँ, कहीं मैं चोर तो नहीं हूँ। बार बार कोई इस चीज को बोलेगा ना तो एक फीलिंग ना आ जाए, कहीं हैप्पी से खुद ही पूछ लेते हैं, ऐसी फीलिंग आ जाएगी। एक बात मैं देखा हूँ, जहाँ तक अभी तक इंटरव्यूज हुए हैं, सीमा हैदर ने थोड़ा बोला भी है, उनके वकील भी बोले, लेकिन सचिन कभी आकर नहीं बोला कि मुझे कि लप्पू और झिंगुर क्यों बोला गया। अब दोस्ती है, भाभी हैं, तो कभी की जा रही है, आज उस तक चीज़ को मैंने नहीं highlight देखा करने की किसी भी कोशिश की न्यूज जा रही चैनल पे या कहीं भी मीडिया के थ्रू नहीं देखा। असल वो आकर में के बोल रहा है, मुझे सचिन लप्पू बोला सचिन गया। बेचारा सीधा साधा है, उसको देख करके ही सचिन, समझो कि उसे हाँ, कोई बोलने से perception पहले है बहुत नहीं। मेहनत लगती होगी उसे, ये भी समझो। बिल्कुल समझ रहा हूँ सर। तो हाँ। अब सीमा आकर के बोल रही हैं, हमारे हिंदुस्तान के लड़के आकर अगर उन्हें प्रॉब्लम है, परेशानी है, मुझे बोल सकते हैं, हैरत है उनमें भी आज़ादी उसके, है। मुझे आज़ाद हैरत है देश को सचिन और नागरिक सीमा हैं। के प्यार पे कि जब वो बोल नहीं पाता है तो कैसे इजहार किया होगा। अरे मेरे भाई, एक मिनट, ओ दानिश, बेजुबान मोहब्बत भी होती है भाई, मोहब्बत बेजुबान अंधा है, भी होता है, बेजुबान मोहब्बत भी अंधी होता भी है। होती है। चेहरे पे भी तो मोहब्बत के वो आसार नमूदार नहीं होते सर, तो कैसे पता चल गया कि उस मोहब्बत में जिसको हमसे कर रहा है। अरे ये शुभला की फिल्मों से गाना गाए तो फिर वो मोहब्बत है। गजब का वो लग रहा है भाई, तो कभी कभी तो हमको भी लग सकता है जो कह रही है औरत वो सही कह रही है। बात ये भी है ना कि सोशल मीडिया पे जिस चीज को ऊपर उठाया जाता है उसी को लेके बात की जाती है। अब उनका ऐसा नहीं कि वो कुछ और एडअप करके बोल रही है, वही चीज बोल रही है जो उन्होंने पहले बोली है। लप्पू सा सचिन है, वो हर इंटरव्यू में वही चीज बोलती है और वही चीज रिपीट करती है, क्योंकि लोग सुन के खुश हो रहे हैं, वो लोग साथ कोलैब कर रही है, उन्हें पब्लिसिटी मिल रही है, उन्हें क्या परेशानी है। चलो, और अगर इनके खिलाफ अगर लीगल एक्शन भी लिया जा रहा है, बट उनकी इसी कारण, चाहे कुछ भी रीजन क्यों ना हो, बट उनके लिए तो ये हो गया ना कि वो लोगों के बीच में आ गई हैं, उन्हें न्यूज चैनल बुलाया जा रहा है, इंटरव्यू लिया जा रहा है, उनका कैरी मिनाटी के साथ बीट हो रहा है, मतलब फाइट करवाई जा रही है, उन्हें इतनी पब्लिसिटी मिल रही है उनके सिर्फ एक डायलॉग से। कैरी मिनाटी ने कहा कि मुझे भी रोस्ट करो। इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वीडियो में, बाकायदा वो खूबी उनको पब्लिसिटी भी मिलती है। लेकिन नहीं, मैं बता रहा हूँ, एक नाम का जिक्र किया तो लप्पू दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म है, कैरी मिनाटी अलग है, मिथिलेश भाटी इन्होंने जिक्र किया, वहीं आ गया कि वो कैरी मैटिक उतना गंदा गंदा शब्द का इस्तेमाल करता है तो भी कोई ब्लेम नहीं करता है, कोई वहाँ उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता है। और लप्पू और स्टार्टिंग में झिंगुर उनके चैनल को बंद करने की बहुत कोशिश की गई थी, उनकी तो क्यों नहीं बंद पॉपुलैरिटी कर इतनी दिया अच्छी, गया? क्यों नहीं? पॉपुलैरिटी बस अच्छा वैसे उनके इनकी कमेंट चेक popularity आ करिए, गई ना, उनके comment वैसे check ही इनकी करिए। भी पॉपुलैरिटी आ गई मिथिलेश भाटी और गीता भाटी की। कुछ ज्यादा चलो hot हैप्पी topic। हैप्पी जाओ, प्रिया को चाय पिलाओ। प्रिया तुम थोड़ा ठंडा पानी से पिलाओ ताकि हैप्पी थोड़ा सा कूल रहे, हैप्पी रहा करो। और लेकिन बहुत अच्छा बोलते हो, बहुत वोकल बोलते हो और बात करके भी अच्छा लगा। आगे भी वीडियोस में आया करो, प्रिया तुम भी और निशा तुम भी। दानिश तो हमारे भाई, हमारे दोस्त, हमारे जिगरी, हमारे यार हैं, इनको तो कभी भी हम पकड़ लेते हैं। लेकिन यहाँ इस बहस के ज़रिए दरअसल किसी की खिल्ली उड़ाना मकसद नहीं है। मकसद ये है कि आप अगर मजाक करें, आप तंज करें तो किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए, पहला इसका ख्याल आप करें। किसी के जज्बात के साथ में खिलवाड़ नहीं होना चाहिए ये। और देश का कानून सबसे ऊपर है। देश का कानून आपके शब्दों की वजह से आपको आपके सिर पर डिफेमेशन का इल्ज़ाम भी डाल सकता है। और याद रखिए, डिफेमेशन लाखों करोड़ों तक का भी होता है। नमस्ते।